वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग टंगस्टन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। आप सभी को बता दूं, टंगस्टन एक एलिमेंट है और नॉर्मली हम इसको मेटल्स के रूप में जानते हैं कि एक धातु है। और जैसे बाकी धातुओं में मेटल में प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है, उसी जैसे ही प्रॉपर्टीज़ टंगस्टन में भी है, पर कंपेयर किया जाए तो थोड़ा सा केमिकल प्रॉपर्टीज़ की डिफरेंट होती है। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को हिंदी में कहते हैं भौतिक गुण। ठीक है, तो भौतिक गुण की जहाँ तक मैं बात कर रही हूँ, सभी धातुओं में टंगस्टन का गलनांक बिंदु सबसे अधिक है। आप देख सकते हैं कि मतलब अमोंग अगर हम मेटल की बात करें तो टंगस्टन की मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है। इसकी मेल्टिंग पॉइंट आप देख सकते हैं 3442 डिग्री सेल्सियस है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा तापमान पर टंगस्टन मेल्ट करता है। ठीक है, और इसकी ये आवर्तक वर्धनीय तथा तन्यता अधिक है। मतलब इसकी मेलिबिलिटी की बात करें, डक्टिलिटी की बात करें, चूँकि ये धातु है तो इसमें बाकी धातुओं के कंपेयर में इसकी मेलिबिलिटी और डक्टिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, जिसको हिंदी में आघात वर्धनीय और तन्यता कहा जाता है। ठीक है, यह ऊष्मा तथा विद्युत सुचालक पदार्थ है, मतलब गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जैसे मैंने ऑलरेडी आपको पिछले वीडियो लेक्चर्स में बताया था कि कोई भी धातु अगर होता है तो धातु के केस में अगर हम बात करें तो हर धातु में तीन प्रॉपर्टी सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो सबसे पहली जो होती है वो है हीट और इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी होनी चाहिए, तो ही वो धातु होता है। मेलिबिलिटी, डक्टिलिटी की बात करें तो तभी वो मतलब हम कहेंगे कि वो धातु है। ठीक है, तो उसी तरीके जैसे अगर टंगस्टन भी धातु है तो इट ऑल्सो हैविंग अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टिविटी, तो इट्स अ गुड कंडक्ट ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ऊष्मा का भी चालकता इसके अंदर है और विद्युत की भी। ठीक है, इसकी ऊष्मीय चालकता अगर थर्मल कंडक्टिविटी की बात करें तो कैलकुलेट किया गया है 170 वाट पर m.K। यह धातु संचारित रहित है। सबसे अच्छी क्वालिटी टंगस्टन की यह है कि ये कोरोड नहीं होता, मतलब संचारण इसमें नहीं होता। ये पूरी तरीके से चाहे वायु के संपर्क में रहे, जल के संपर्क में रहे, मॉइस्चर के किसी भी तरीके के, वो मतलब केमिकली रिएक्ट नहीं करता। इस वजह से इसमें संचारण होने की जो रेट है वो ना के बराबर होती है। जैसे आपको पता है कि लोहे में संचारण होता है क्योंकि वह हवा पानी से आसानी से रासायनिक क्रिया करता है, पर टंगस्टन केमिकली इनएक्टिव होता है और स्ट्रांग होने की वजह से इसमें संचारण नहीं के बराबर होता है। ठीक है, अब आते हैं रासायनिक गुण के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या है केमिकल प्रॉपर्टीज़ इसके। तो टंगस्टन प्राय अम्ल के साथ कोई भी रासायनिक क्रिया नहीं करता। मतलब एसिड के साथ अगर हम टंगस्टन को केमिकली रिएक्ट कराएं तो हमको आंसर मिलेगा नो रिएक्शन, मतलब किसी टंगस्टन केमिकली रिएक्ट नहीं करता विद एसिड। टंगस्टन को ऑक्सीजन के संपर्क में जलाने से ऑक्साइड बनाता है। मतलब अगर हम टंगस्टन, यानी आप देख रहे हैं सिंबल W से रिप्रेजेंट किया जाता है, अगर हम ऑक्सीजन के वजह से जलाएं यानी गर्म करें तो वो ऑक्साइड बना रहा है W, और वो है टंगस्टन ट्राई ऑक्साइड होगा, वो भी गैसेस फॉर्म में रहेगा जो बन के निकलेगा। ठीक है, टंगस्टन का हेलोजन के साथ अभिक्रिया साधारणतः वातावरण में टंगस्टन हेलोजन के साथ क्रिया करके हैलाइड्स बनाता है। ठीक है, यानी टंगस्टन हेलोजन नॉर्मली यहाँ पे देखिए मैंने फ्लोरीन के साथ रासायनिक क्रिया दिखाई है, क्लोरीन के साथ दिखाई है, और दोनों गैसेस फॉर्म में है ना। फ्लोरीन भी गैसेस फॉर्म में है, क्लोरीन भी गैसेस फॉर्म में है। जब टंगस्टन फ्लोरीन के साथ और क्लोरीन के साथ क्रिया करता है तो देखिए हेक्सा हैलाइड बना रहा है। ठीक है, सॉलिड फॉर्म में टंगस्टन हेक्सा फ्लोराइड, टंगस्टन हेक्सा क्लोराइड। ठीक है, यानी 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन टंगस्टन के साथ कंबाइन हो रहे हैं, तब जाके आपको यौगिक प्राप्त हो रहा है। यह पानी अथवा हाइड्रोजन के साथ भी कोई भी अभिक्रिया नहीं करता है, और शायद यही रीज़न है कि इसमें संचारण ना के बराबर होता है, क्योंकि देखिए ना पानी के साथ कोई केमिकल रिएक्शन कर रहा है, ना हाइड्रोजन गैस के साथ केमिकली रिएक्ट कर रहा है। यही वजह है कि हम टंगस्टन को बोलते हैं कि ये संचारण रहित है, यानी इसमें करोजन या जंग नहीं लगता। ठीक है, अब बात कर लेते हैं निकल की। तो निकल भी एक धातु है, एक एलिमेंट है जो कि चांदी के जैसे सफ़ेद ठोस दिखाई देता है। जैसे आपने सिल्वर को देखा, एल्युमिनियम की भी देखी, एल्युमिनियम तो शाइनिंग भी रहता है, तो निकल भी वो भी सफ़ेद रंग का होता है। और चूँकि ये मेटल है, धातु है, तो इट्स ऑल्सो अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। धातु है इसलिए इसमें ये मेलेबल भी है, यानी आप इसको पीट कर चादर भी बना सकते हैं और इसके तार भी तैयार कर सकते हैं, तो इसमें डक्टिलिटी वाली भी प्रॉपर्टीज़ मौजूद है। साथ ही साथ अगर हम इसके गलनांक बिंदु की बात करें यानी मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो 1453 डिग्री सेल्सियस इसकी मेल्टिंग पॉइंट है। और बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो निकल की जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 2913 डिग्री सेल्सियस। संचारित रहित होने का इसका प्रयोग मिश्र धातु बनाने में होता है।
जैसे कि आपको बता दूं कि निकल का उपयोग एलॉय बनाने में भी किया जाता है। और क्यों किया जाता है? क्योंकि इसमें भी संक्षारण नहीं होता, मतलब ये भी अगर रासायनिक तौर पर बात करूँ तो हवा पानी के साथ क्रिया नहीं करने की वजह से ये संक्षारित नहीं होता। और यही कारण है कि हम निकल को मिश्र धातु बनाने में इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो हमको एलॉय प्राप्त हो वो भी संक्षारण रहित हो, या उसमें जंग ना लगे या किसी तरह का किसी कोरोजन ना हो। ठीक है। निकल की बात करें तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हवा के साथ कोई क्रिया नहीं, मतलब कोई रासायनिक क्रिया नहीं होगी। यह तनु अम्ल के साथ बहुत धीरे से क्रिया करता है, मतलब अगर डाइल्यूट फॉर्म में अगर आपके पास एसिड है यानी एक्वस कंडीशन में, जैसे आप देख रहे हैं निकल जब हमने एक्वस कंडीशन का सल्फ्यूरिक एसिड है डाइल्यूट फॉर्म में है, तो देखिए निकल्स आयन अलग हो गए, सल्फेट अलग, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो। बहुत स्लो, मतलब बहुत स्लो केमिकल रिएक्शन देखने को मिलता है निकल का विथ सल्फ्यूरिक एसिड। और ये सल्फ्यूरिक एसिड किस फॉर्म में है? तो डाइल्यूट है, मतलब पानी मिला हुआ। ठीक है। निकल को चूर्ण को ऑक्सीजन के संपर्क में गर्म करने से निकल ऑक्साइड का निर्माण होता है। जैसे आपने टंगस्टन में बताया कि टंगस्टन को भी अगर पाउडर फॉर्म में अगर हीट करें, गर्म करें, तो टंगस्टन ऑक्साइड बनाता है। इन अ सिमिलर मैनर निकल को भी अगर हम पाउडर्ड करके, यानी उसमें पाउडर्ड फॉर्म को अगर हम गर्म करते हैं, जलाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो निकल ऑक्साइड बनाएगा। जैसे आप देख रहे हैं कि निकल को ऑक्सीजन के संपर्क में हमने जलाया तो NiO यानी निकल ऑक्साइड हमको प्राप्त। ठीक है। उसके बाद निकल एमोनिया के साथ भी अभिक्रिया करता है और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने रासायनिक क्रिया लिखी है, तो साफ साफ आपकी समझ में आ रही है किस तरीके निकल एक्वस कंडीशन में हाइड्रोक्साइड, चाहे वो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, के साथ रासायनिक क्रिया करके निकल हाइड्रोक्साइड बना रहा है। उसी तरीके से एमोनिया गैस एक्वस कंडीशन में, तो देखिए निकल हेक्सा एमोनिया के साथ, मतलब और प्लस विद द एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जटिल यौगिक बनाता है। ठीक है। निकल का हैलोजन के साथ अभिक्रिया, निकल हैलोजन के साथ बहुत धीमी गति से अभिक्रिया करता है और डाई हेलाइड्स का निर्माण करता है। जैसे आपने देखा कि टंगस्टन के इसमें हेक्सा हेलाइड्स बन रहा था, पर निकल जब क्लोरीन गैस के साथ या ब्रोमीन गैस के साथ रासायनिक क्रिया करता है, केमिकली रिएक्ट होता है, तो डाई हेलाइड्स बनाते हैं, यानी दो क्लोरीन निकल के साथ कंबाइन होकर यौगिक बना रहे हैं, दो ब्रोमीन कंबाइन होकर निकल के साथ निकल डाइब्रोमाइड और निकल डाइक्लोराइड्स बना है। ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि निकल हैलोजन के साथ भी केमिकली रिएक्ट करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए वीडियो लेक्चर्स में हमने देखा कि किस तरीके से निकल और टंगस्टन की प्रॉपर्टीज़ अलग अलग है विथ रेफरेंस टू केमिकल रिएक्शन, और प्रॉपर्टीज़ को भी हमने जाना कि उनकी भौतिक प्रॉपर्टीज़ क्या है। नेक्स्ट क्लास में कुछ और हम मेटल्स के प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। ठीक है। आप लोग असाइनमेंट्स में प्रॉपर्टीज़ ऑफ निकल एंड टंगस्टन लिखेंगे। थैंक यू।